एक लड़की अपनी फियांसे की जान जाने के बाद उसकी फैमिली के पास अफसोस जताने के लिए जाती है। नवंबर में इन दोनों की शादी होने वाली थी, जिस वजह से सभी को लड़की के लिए बहुत बुरा फील होता है कि उसने शादी से पहले ही अपने होने वाले पति को खो दिया। पर इस दौरान लड़के की बहन उससे कुछ ऐसे सवाल करती है कि वो लड़की अचानक से घबरा जाती है। क्या है पूरा केस, आइए शुरू से बताता हूँ। वेलकम टू केस फाइल। इस केस की शुरुआत होती है पुणे के गहुंजे इलाके से, जहां केतन नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहा करता था। केतन की उम्र करीब 26 साल के आसपास थी और वो एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। केतन के फादर का नाम विशाल अग्रवाल है, जो पुणे के एक बड़े और नामी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उनकी अपनी खुद की एक कंपनी भी है जिसका नाम है सक्सेस ग्रुप। ये कंपनी बड़े पैमाने पर रेजिडेंशियल, कमर्शियल बिल्डिंग्स और बड़े बड़े वेयर हाउस बनाने का काम करती है। केतन खुद अमेरिका के कॉलेज से एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई करके लौटा था और अपनी इस कंपनी में डायरेक्टर ऑफ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर (CMO) की पोस्ट संभाल रहा था। उसके परिवार को पुणे के रसूखदार और अमीर परिवारों में गिना जाता था। उनकी अमीरी का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अग्रवाल परिवार की कुल संपत्ति 600 करोड़ से भी ज्यादा है। इनका कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के बिजनेस में एक जाना माना नाम है, जिसे अब केतन को और ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाना था, और वो भी बहुत हार्डवर्क कर रहा था। उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक केतन एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाने वाले सस्टेनेबिलिटी और मॉडर्न बिजनेस आइडियाज पर काम कर रहा था, ताकि अपनी कंपनी सक्सेस ग्रुप को और ऊंचाइयों पर ले जा सके। केतन दिखने में अच्छा लड़का था, वो पढ़ा लिखा था, एक सीधा साधा सा लड़का था। उसके दोस्तों और पड़ोसियों का कहना है कि वो एक परफेक्ट जेंटलमैन था, जिसके अंदर जरा भी घमंड नहीं था। आपको बता दूं कि केतन पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छा था। उसने अपनी शुरुआती कॉलेज की पढ़ाई पुणे के मशहूर सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से पूरी की थी। इसके बाद हायर स्टडीज के लिए वो अमेरिका चला गया था और वहां से उसने दुनिया में बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मशहूर बेब्सन FW ओलिन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से मास्टर डिग्री हासिल की और फिर वापस इंडिया आने के बाद अपने पापा के कहने पर कंपनी को ज्वाइन कर लिया। आपको बता दूं, केतन को नेचर के बीच टाइम बिताना, घूमना और पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना बहुत अच्छा लगता था। अक्सर अपने दोस्तों के साथ वो घूमने जाया करता था और घर वाले भी उसे कभी रोकते टोकते नहीं थे। केतन अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से संभाल रहा था, इसलिए विशाल अग्रवाल को लगा कि अब उसकी शादी कर देनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में भी सेटल हो सके। इसी सोच के साथ उन्होंने केतन के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया और उनकी ये तलाश सिया गोयल पर जाकर खत्म हो गई। सिया पुणे के ही बिवेवाड़ी इलाके की रहने वाली थी और एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उसके पापा का नाम प्रवीण गोयल है, जो पुणे में ड्राई फ्रूट्स और मसालों का बहुत बड़ा होलसेल और ट्रेडिंग बिजनेस चलाते हैं। उनकी खुद की एक कंपनी भी है जिसका नाम है BG गोयल एंड कंपनी। ये फैमिली भी केतन की फैमिली की तरह ही अमीर और रसूखदार है। अब बात करूं सिया की, तो उसने पुणे के ही कॉलेज से BBA की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई और उसने बीच में ही कॉलेज छोड़ दिया। पढ़ाई छोड़ने के बाद उसका ध्यान पूरी तरह से बिजनेस की तरफ चला गया। सिया को बेकिंग का शौक था, इसलिए उसने खुद का एक बेकरी बिजनेस शुरू किया था। इसी बेकरी बिजनेस के सिलसिले में दिवाली के पार्टी के टाइम नवंबर 2025 के आसपास उसकी मुलाकात चेतन चौधरी नाम के एक लड़के से हुई, जो पुणे के कोंडवा इलाके में स्थित श्री पार्श्वनाथ नगर सोसाइटी का रहने वाला था। सिया की तरह ही चेतन और उसका परिवार भी ड्राई फ्रूट्स और मसालों का बिजनेस करता था। उसके पापा बाबूलाल चौधरी की पुणे के गुलटेकड़ी मार्केट यार्ड में धनश्री मसाला नाम से दुकान है। पर यह सिया की फैमिली जितने अमीर नहीं है, बल्कि इनकी सिचुएशन मिडिल क्लास टू अपर मिडिल क्लास है। पर कहते हैं ना, प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता। यही हुआ सिया के साथ भी। जब पहली बार उसकी मुलाकात चेतन चौधरी से हुई तो दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई। शुरुआत में बिजनेस डील्स के बहाने दोनों अक्सर मिलने लगे, फोन पर बातें होने लगी और धीरे धीरे ये दोस्ती अफेयर में बदल गई। हालांकि चेतन से पहले भी सिया की जिंदगी में एक और लड़का था जो कॉलेज में उसके साथ पढ़ता था, लेकिन साल 2025 की शुरुआत में इन दोनों का ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप के बाद ही सिया को चेतन का साथ मिल गया। चेतन को उसके पहले अफेयर के बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन आज के टाइम में नॉर्मल है, तो इसलिए चेतन ने इस बात को इग्नोर कर दिया और सिया के साथ हंसी खुशी वक्त बिताने लगा। इधर केतन का परिवार लगातार अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहा था। तब सिया की बुआ, जो अक्सर उनके घर आती जाती थी, उन्होंने विशाल अग्रवाल से कहा कि जब घर में लड़की है तो भाई इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हो। शुरुआत में उन्हें उनकी बातें समझ में नहीं आई। तब सिया की बुआ ने सिया का नाम लिया। अब क्योंकि ये दोनों फैमिलीज पिछले 35 साल से एक दूसरे को जानती थी और सिया को भी विशाल और उनकी फैमिली ने फैमिली फंक्शन में कई बार देखा था, तो ऐसे में उन्हें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं हुआ। पर सिया की उम्र सिर्फ 19 साल थी, इसलिए विशाल ने उसकी बुआ से पूछा कि वो उसकी इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि सिया के पापा ऐसा चाहते हैं।
ये सुनकर विशाल भी चुप हो गए और सिया की फैमिली से मिलने के बाद फाइनली इन दोनों का रिश्ता तय हो गया। हालांकि सिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी क्योंकि वो चेतन से प्यार करती थी, पर ऐसा बताया जा रहा है कि उसकी फैमिली को चेतन के साथ उसके रिश्ते की भनक लग चुकी थी और वो किसी भी कीमत पर उसकी शादी चेतन से नहीं करवाना चाहते थे। इसलिए जैसे ही केतन का रिश्ता उनके घर आया, फौरन ही परिवार ने हाँ कर दिया और फरवरी साल 2026 में केतन और सिया की एंगेजमेंट हो गई। साथ ही 25 नवंबर को शादी की तारीख फिक्स कर दी गई। आपको बता दूं, केतन और सिया की शादी के लिए राजस्थान के उदयपुर में एक बेहद ही आलीशान लग्जरी पैलेस 17 करोड़ रुपए में बुक किया गया और शादी में आने वाले खास मेहमानों को लाने और ले जाने के लिए परिवार ने 2 प्राइवेट प्लेन भी बुक कर रखे थे। विशाल अग्रवाल के बयान के मुताबिक उन्होंने सगाई के टाइम सिया से पूछा था कि क्या वो इस शादी से खुश है, तब उसने हाँ में जवाब दिया, जिसके पीछे की वजह फैमिली प्रेशर था। आपको बता दूं, सिया विशाल के घर की बहू नहीं बनना चाहती थी, लेकिन अपने परिवार के दबाव की वजह से वो ये बात किसी को बता नहीं पाई। यहाँ तक कि एंगेजमेंट के बाद भी उसने ना तो कभी केतन से कुछ कहा और ना ही उसकी फैमिली से। केतन के साथ वो अक्सर घूमने जाती थी और दोनों साथ में काफी खुश दिखाई देते थे, लेकिन सिया के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती जा रही थी, उसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि एक बार शादी हो गई तो फिर कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए उसने चेतन से कहा कि वो शादी नहीं करना चाहती, उन्हें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि केतन रास्ते से भी हट जाए और किसी को डाउट भी ना हो। इसके बाद ये दोनों शादी कर लेंगे। पर केतन को अपनी जिंदगी से बाहर कैसे निकाले, ये सिया को समझ नहीं आ रहा था। और हैरानी की बात देखिए, ये आइडिया खुद उसे केतन ने दे दिया। दरअसल 31 मई को उसने सिया से कहा कि वो उसे अपने साथ लोहागढ़ फोर्ट ले जाना चाहता है। सिया भी राजी हो जाती है और दोनों फोर्ट की सबसे ऊपरी हाइट पर पहुंच जाते हैं। सिया उस ऊंचाई पर पहुंचकर जब नीचे देखती है तो उसे 400 फीट गहरी एक खाई दिखाई देती है, जिसे देखते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर यहाँ से किसी को धक्का दे दिया जाए और कह दिया जाए कि पैर फिसलकर नीचे गिर गया तो वो एक एक्सीडेंट लगेगा और किसी को भी डाउट नहीं होगा। इसलिए वो केतन को यहीं से धक्का देकर मारने का फैसला कर लेती है और 5 जून को केतन से कहती है कि उसे लोहागढ़ फोर्ट घूमने जाना है, पर वो मना कर देता है क्योंकि अगले ही दिन यानी 6 जून को उन्हें अपने प्री वेडिंग शूट के लिए बाली निकलना था, जिसके लिए पैकिंग वगैरह भी करनी थी। पर सिया उससे कहती है कि वो 2-4 घंटे में वापस आ जाएंगे। ये सुनकर केतन अपनी फैमिली से बात करता है, लेकिन विशाल मना कर देते हैं क्योंकि कल इनकी फ्लाइट थी और अभी 5 दिन पहले ही ये दोनों लोहागढ़ फोर्ट घूम कर आए थे। इसलिए विशाल साफ इनकार कर देते हैं और सिया का प्लान चौपट हो जाता है। खैर, अगले दिन 6 जून को केतन, केतन की बहन, केतन की एक फ्रेंड और सिया चारों एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। पर सिया बाली नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद किसी तरह केतन का पासपोर्ट गायब कर देती है, जिस वजह से इनकी ये ट्रिप कैंसिल हो जाती है और चारों वापस घर आ जाते हैं। कुछ दिन बाद सिया फिर से लोहागढ़ फोर्ट जाने की जिद करने लगती है क्योंकि वो बस जल्द से जल्द केतन को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहती थी। 14 जून को आखिरकार केतन भी राजी हो जाता है और दोनों फोर्ट की सबसे ऊपरी हाइट पर पहुंच जाते हैं, जहां सिया केतन को बातों में उलझाकर उसे खाई के बिल्कुल किनारे पर खड़ा कर देती है और फिर अचानक उसे धक्का दे देती है और खुशकिस्मती से वो बच जाता है। दरअसल केतन के ठीक पीछे एक पेड़ था। जैसे ही सिया उसे धक्का देती है, वो पेड़ केतन के लिए ढाल बन जाता है और केतन की जान बच जाती है। ये देखकर सिया को लगता है कि अब तो उसका खेल केतन के सामने आ जाएगा, इसलिए वो बहाना बनाते हुए कहती है कि तुम्हारे पास एक सांप था, इसलिए मैंने तुम्हें बचाने के लिए धक्का दिया कि कहीं वो तुम्हें काट ना ले। ये सुनकर केतन को भी उसकी बात पर ट्रस्ट हो जाता है और दोनों घर वापस आ जाते हैं। सिया की पहली कोशिश नाकाम हो चुकी थी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान थे। इसी दौरान 19 जून को उसका बर्थडे था, जिसे स्पेशल बनाने के लिए विशाल अग्रवाल ने मशहूर हिल स्टेशन महाबालेश्वर के एक बेहद आलीशान 5 स्टार होटल को बुक किया था और इस पार्टी में दोनों परिवारों के करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया गया था ताकि सब मिलकर 19 जून को सिया का बर्थडे धूमधाम से मना सकें। यही नहीं, केतन ने तो सिया के बर्थडे से ठीक 1 महीने पहले यानी 19 मई से ही प्री बर्थडे काउंटडाउन शुरू कर दिया था। वो रोज सिया को अलग अलग तरीके से छोटे बड़े सरप्राइजेस देता था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक केतन ने एक दिन सिया को फूलों से सजी एक बेहद लग्जरी कार में बैठाकर सरप्राइज गिफ्ट दिया था। एक और रोमांटिक डिनर के दौरान केतन ने घुटनों पर बैठकर सिया को एक बेहद कीमती तोहफा दिया था। सिया इन सभी पलों के वीडियो बड़े चाव से अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करती थी, लेकिन उसके मन में लगातार केतन को खत्म करने का प्लान चल रहा था। इसलिए 18 जून को सिया ने फिर से केतन से लोहागढ़ फोर्ट चलने के लिए कहा और बहाना ये बनाया कि वो चाहती है कि उनका प्री वेडिंग शूट इसी फोर्ट पर हो, इसलिए उसे लोकेशन सेलेक्ट करने जाना है। साथ ही उसके कुछ दोस्त भी उसकी बर्थडे पार्टी मनाना चाहते हैं, तो वो उन्हें भी वहीं फोर्ट पर बुला लेगी। शुरुआत में केतन जाने से मना करता है क्योंकि 19 जून को इन्हें महाबालेश्वर के लिए निकलना था।
ये देखकर सिया केतन की माँ को वीडियो कॉल करती है और उनसे कहती है कि आंटी, मेरे फ्रेंड्स मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, पर 19 जून को मैं आप लोगों के साथ महाबलेश्वर में बिजी रहूंगी, इसलिए मैं एक दिन पहले अपने दोस्तों और केतन के साथ बर्थडे मनाना चाहती हूँ, वो भी केतन के फेवरेट प्लेस पर। इतना कहने के बाद वो अपनी होने वाली सास से जाने की परमिशन मांगती है और वो भी उसे हाँ कह देती है। जिसके बाद रात में सिया चेतन को कॉल करती है और उसे कल लोहागढ़ फोर्ट पहुंचने के लिए कह देती है ताकि दोनों मिलकर केतन को मार सकें। अगले दिन सुबह 8 बजे सिया अपनी कार लेकर केतन के घर जा पहुंचती है और उसे लेने के बाद दोनों लोहागढ़ फोर्ट के लिए निकल जाते हैं। चेतन भी पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ देर के बाद सिया और केतन टिकट लेकर फोर्ट के अंदर चले जाते हैं, जबकि चेतन के पास कैश नहीं था और वो अपने फोन की जगह अपने एम्प्लॉय का कीपैड फोन लेकर आया था ताकि उसकी लोकेशन पता ना चल सके। अब क्योंकि कीपैड फोन था तो वो ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड से बहाना लगाता है कि वो तो यहाँ एक्सरसाइज करने के लिए आया है, उसके कुछ दोस्त ऊपर हैं, जैसे ही एक्सरसाइज करने के बाद वो नीचे आएगा तो टिकट के पैसे दे देगा। चेतन ने इतनी गर्मी में हुडी पहनी हुई थी और अपने फेस को कवर कर रखा था। गार्ड से बहाना बनाने के बाद वो ऊपर पहुंचता है और सिया के पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है, जिसके बाद दोनों सही मौका देखते ही केतन को धक्का दे देते हैं और वो सीधा 400 फीट नीचे जाकर गिरता है। इसके बाद चेतन फौरन ही यहाँ से निकल जाता है, जबकि सिया चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुनकर सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ आ जाते हैं, जिन्हें सिया बताती है कि उसका फियांसे पैर फिसलने की वजह से अचानक खाई में गिर गया। गार्ड्स पुलिस को बुलाते हैं और सिया रोते हुए अपनी फैमिली को कॉल करती है, जो केतन के बारे में सुनते ही होश खो बैठते हैं। सिया की माँ जल्दी से केतन के पापा के पास कॉल करती है और उनसे कहती है कि केतन फोर्ट से नीचे गिर गया है। ये सुनकर केतन के पापा विशाल और घर के बाकी मेंबर बदहवास हालत में लोहागढ़ फोर्ट पहुंचते हैं, जहां पुलिस केतन को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। अब क्योंकि ये एरिया काफी बड़ा था, इसलिए 18 जून का दिन इसी तरह बीत जाता है, पर केतन की बॉडी नहीं मिलती। इसके बाद 19 जून को फिर से उसकी तलाश शुरू होती है और कई घंटों की मेहनत और खोजबीन के बाद आखिरकार केतन की बॉडी मिल जाती है, जिस पर कई चोटें थीं। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी मौके पर ही जान चली जाती है। अब पुलिस उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और पोस्टमार्टम होने के बाद परिवार को सौंप देती है, जो दुखी मन से अपने प्यारे बेटे का अंतिम संस्कार करते हैं। 21 जून को जब सिया उनके घर अफसोस जताने के लिए जाती है, तब केतन की बहन उससे पूछती है कि आखिर ये सब कैसे हो गया, केतन का पैर कैसे फिसला और वो कैसे गिरा। ये सवाल सुनकर सिया घबरा जाती है और अपने स्टेटमेंट चेंज करने लगती है, जिस वजह से बहन को उस पर शक हो जाता है और वो अपने फादर विशाल से इस बारे में बात करती है। बेटी के कहने पर विशाल फौरन ही पुलिस से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने को कहते हैं, जो अभी तक इसे एक एक्सीडेंटल केस समझ रही थी। लेकिन जब वो लोकेशन और सिया की कॉल डिटेल निकालते हैं तो सारा सच सामने आ जाता है। सिया और चेतन ने पिछले कुछ महीनों में करीब 2004 बार फोन पर बात की थी। घटना के दिन सुबह 4:30 बजे सिया और चेतन पुणे के कैफे में साथ थे, लेकिन इसके बाद चेतन के फोन का नेट बंद हो गया क्योंकि उसने अपना पर्सनल फोन अपने ऑफिस के एम्प्लॉय को दे दिया था और उसे पुणे में ही रहने को कहा था ताकि उसकी खुद की मोबाइल लोकेशन पुणे दिखे और पुलिस को उस पर डाउट ना हो। जबकि चेतन खुद उसका मोबाइल फोन लेकर लोहागढ़ फोर्ट चला गया। पुलिस ने लोहागढ़ किले के टिकट काउंटर का सीसीटीवी भी देखा, जिसमें सिया और केतन के पीछे एक हुडी पहना लड़का दिखता है, जिसे देखते ही पुलिस समझ गई कि शायद यही चेतन है। पुलिस ने उस टाइम लोहागढ़ किले के मोबाइल टावर एरिया में एक्टिव सभी फोन नंबर्स की लिस्ट निकाली। पुलिस को उस लिस्ट में एक ऐसा नंबर मिला जो चेतन के एम्प्लॉय के नाम पर रजिस्टर्ड था। जब पुलिस ने उससे बात की तो उसने बता दिया कि उसका फोन तो चेतन अपने साथ ले गया था। इस एक सुराग ने चेतन और सिया का पर्दाफाश कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को अरेस्ट किया और कोर्ट ने इन्हें 29 जून 2026 तक पुणे पुलिस की रिमांड में भेज दिया। ये केस देखिए हमें सिखाता है कि आज के टाइम में आंख बंद करके कभी भी भरोसा ना करें, क्योंकि जो आपके सबसे करीब होते हैं अक्सर वही सबसे बड़ा धोखा दे जाते हैं। प्यार में दिल जरूर लगाइए, लेकिन अपने दिमाग के दरवाजे हमेशा खुले रखिए। आपका ओपिनियन इस केस पर क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।